मैं आपके माध्यम से हम यूपी के सरकार को और बिहार के सरकार को भी हम जो है कि कहना चाहते हैं कि अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात अगर आप सही माने में करते हैं तो स्नेहा का न्याय मिलना चाहिए और अविलंब इसकी जांच हो और उच्च स्तरीय जांच करा करके इसको इंसाफ उसके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। और साथ साथ इनके जो परिवार है उनके कम से कम माता पिता को कम से कम 50 लाख रुपया राहत के रूप में और उनके परिवार को सुरक्षा भी सरकार को करनी चाहिए। इसके प्रधानमंत्री जिनका वह बनारस क्षेत्र है, उस क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं और वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो जब बेटी पढ़ने के लिए सासाराम से जब बनारस जाती है तो उसके साथ इस तरीक़ा का घटनाएं होती है और सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। फंदा लगा करके ज़मीन में सटी हुई है, तो ज़मीन में जब सट गई तो उसको इसके इस गर्दन के ऊपर उसका वज़न कहाँ पड़ा जो वह इसकी अगर पुलिस ईमानदार होती तो अभी तक इसकी जांच करती और जांच कर के दूध का दूध और पानी के पानी करने का काम करती। नमस्कार, अब इस समय हम पटना में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ शिवचंद्र राम जी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, राजद के ये वरिष्ठ नेता भी हैं। और सासाराम में एक घटना हुई है जो घटना सबके दिल को झकझोर कर रखने वाली घटना सासाराम की बेटी स्नेहा के साथ जो वाराणसी में वारदात हुई है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे और राजद क्या स्टैंड लेगी इस पर। हालांकि ये दो राज्यों के बीच की घटना है, लेकिन क्या स्टैंड होगा, पॉलिटिकल स्टैंड परिवार वाले जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए हम सीधा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। स्वागत है सर चैनल में। नहीं देखिए, मैं आपको भी और आपके चैनल के सभी लोगों को और आपके देखने वाले जितने जो श्रोता हैं, सुनने वाले श्रोता हैं, सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, सासाराम में एक घटना हुई है जिसके बारे में आपको भी खबर हो गई है। तो दो राज्यों के बीच की घटना है। दूसरे राज्य में सासाराम की बेटी के साथ एक ऐसी वारदात जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ था उसी तरीके की हुई, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, वो सासाराम की बेटी देश में अपना नाम कमाना चाहती थी और सासाराम की छोटी स्कूल से पास करके और बड़ी स्कूल में उन्होंने कोचिंग कर रही थी और बनारस में जहाँ के देश के प्रधानमंत्री अभी के डेट में वहाँ के सांसद हैं और उस बनारस की बिहार की बेटी थी, सासाराम की बेटी स्नेहा थी और वहाँ कोचिंग करती थी, पढ़ाई करती थी। मैंने उसका वीडियो भी देखा है, जिस तरीक़ा का बनारस के थाना और बनारस के प्रशासन ने इस बिहार की बेटी स्नेहा का जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ दे नहीं रहा है। और हत्या को ये जो नॉर्मल जो है कि देख का नाम दे करके और उसने जो है कि इसको लिपापोती करने का काम कर रही है। और ये साफ जाहिर होता है कि जहाँ पर हत्या हुई है, जिस तरीक़ा से किया गया है, उसको अगर वीडियो को अगर देखा जाएगा तो आपको पूरा पता चलेगा कि गले में फंदा लगा करके ज़मीन में सटी हुई है। तो ज़मीन में जब सट गई तो उसको इस गर्दन के ऊपर उसका वज़न कहाँ पड़ा जो वह देख गई। एक पैर ज़मीन में है और एक पैर बेड पर भी है। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में ये पूरी साजिश है और बनारस की प्रशासन पूरी रूप से ईमानदारी से इसकी जांच नहीं कर रही है। और ये स्नेहा एक पिछड़ा की बेटी है, कुशवाहा समाज की बेटी है, जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष करता रहा है। यह समाज हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया की बात करता रहा है। वैसे परिवार से, पिछड़ा परिवार से आने वाली स्नेहलता जो कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी, उसके साथ निर्मम हत्या करा दिया गया और प्रशासन मुखदर्शक बनकर के बैठी हुई है। और न सासाराम की पुलिस इस पर छानबीन कर रही है और न कहने का कि जो है बनारस के पुलिस इस पर कुछ कर रही है। तो मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ का जो व्यवस्था मैंने देखा भी है और सुना भी है और लगातार मैं देखता भी रहता हूँ कि जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ का व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार
में बैठे सरकार बहादुर नहीं चला रहे हैं, बल्कि IAS IPS सरकार को चला रहे हैं। तो जिस राज्य में IAS IPS सरकार चलाएंगे, पदाधिकारी सरकार चलाएंगे, वहाँ का सत्ता पार्टी जो है चुपचाप मुखदर्शक बन के मौनी बाबा बन करके बैठे रहेंगे, तो गरीब का इंसाफ कैसे मिलेगा। यही हाल स्नेहा के साथ है कि उसका इंसाफ उसे मिलना चाहिए। उनके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी बिहार के सासाराम के वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास उसके दरबार में अपना गुहार लगा रहे हैं, कभी बनारस के यूपी के वरीय पदाधिकारी के पास गुहार लगा रहे हैं। वह जो है कि दूसरे लोगों को भी जा रहे हैं। उससे निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ है। और जो उनके परिवार के लोग जो कह रहे हैं, इसकी तो अगर पुलिस ईमानदार होती तो अभी तक इसकी जांच करती, और जांच कर के दूध का दूध और पानी के पानी करने का काम करती। लेकिन निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश का शासन सुशासन जो है कुशासन के रूप में बदल चुका है। और जो देश के प्रधानमंत्री, जिनका वह बनारस क्षेत्र है, उस क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं, और वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो जब बेटी पढ़ने के लिए सासाराम से जब बनारस जाती है, तो उसके साथ इस तरीक़ा का घटनाएं होती है और सरकार इसकी जांच नहीं कराती है। मैं आपके माध्यम से हम यूपी के सरकार को और बिहार के सरकार को भी हम जो है कि कहना चाहते हैं कि अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात अगर आप सही माने में करते हैं, तो स्नेहा का न्याय मिलना चाहिए और अविलंब इसकी जांच हो और उच्च स्तरीय जांच करा करके इसको इंसाफ उसके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। और साथ साथ इनके जो परिवार हैं, उनके कम से कम माता पिता को कम से कम 50 लाख रुपया राहत के रूप में, और उनके परिवार को सुरक्षा भी सरकार को करनी चाहिए। अच्छा, इस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? क्या राजद पूरी तरीके से इस मुद्दे को ऊपर उठाएगी? अरे तो हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं ही बोल रहा हूँ ना। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब गुरबा की बात करती रही है, सोशल जस्टिस की बात करती रही है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस राज्य में जितनी भी घटनाएं घटती है, तमाम का जो है कि आईना बिहार की सरकार को दिखाते रहते हैं। चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हमेशा वो दिखाते रहते हैं और लगातार वो बोलते रहते हैं कि ये सत्ता जो है, ये पदाधिकारी कर्मचारी सत्ता को चला रहा है, ये शासन नहीं, ये कुशासन है। देखिए, अभी आपने सुना पूर्व मंत्री जी को, जो कि राजद के मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी पुलिस अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो जितने भी पार्टियां हैं, राजद हो या फिर और भी जो विभिन्न पार्टी है, अपना स्टैंड लेंगी इसको न्याय दिलाने के लिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे पहुँच सके और बनारस में जिस तरीके से ये घटना हुई है सासाराम की बेटी के साथ, उसको न्याय मिल सके। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।